अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। चलते हैं नए टॉपिक की तरफ। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, एक था CNS और दूसरा आज जो हम पढ़ेंगे हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी PNS। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने ब्रेन को क्लियर किया था और हमने स्पाइनल कॉर्ड को क्लियर किया था। आज नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को हम क्लियर करते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पर अगर हम आ जाएं तो ये क्या होगा, इट इज द सिस्टम ऑफ नर्व्स एंड गेंगलिया। ये जो है ना नर्व्स और गेंगलिया का क्या होगा, निजाम होगा। अब यहाँ पे अगर हम देखें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमने दो चीजें पढ़ी थी, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड पढ़ा था। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जितने भी हमारे पास नर्व्स निकलते होंगे वो दोनों जो है ना मिलके हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, अब आप इसका आसान डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि दिस सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ ऑल द नर्व्स, ये उन तमाम नर्व्स पर मुश्तमिल होगा ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती हैं, जो कनेक्ट करती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ। ठीक है, तो ये कौन सा सिस्टम होगा, वो तमाम नर्व्स पर मुश्तमिल, यानी वो तमाम नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से निकलते हैं उन सब नर्व्स को या न्यूरॉन्स को हम किस चीज का नाम देंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का नाम देंगे, जो कि नर्वस सिस्टम का दूसरा हिस्सा है। ठीक है, या आप इसको क्या कह सकते हैं, नर्व्स और गेंगलिया का ये क्या होगा, सिस्टम होगा। अब गेंगलिया क्या है, गेंगलिया सेल बॉडी का जो एक ग्रुप होगा उसको हम गेंगलियन बोलेंगे। ठीक है, गेंगलिया, ठीक है, सिंगल, ठीक है, हम लिख सकते हैं गैंग्लियन। ये जो है ना ग्रुप होगा सेल बॉडीज का। जो सेल बॉडीज हमने पढ़े थे वो उसका एक क्या चीज होगा, ग्रुप होगा। ठीक है, जो कि एक नर्व हमने पढ़ा था उसका जो सेल बॉडी था। सेल बॉडी जब मिल जाएंगे बहुत सारे सेल बॉडीज का जो ग्रुप होगा वो एक को गेंग्लियन और ज्यादा को गेंग्लिया बोलेंगे। ठीक है, और इसी तरह नर्व्स बहुत सारे जो एक्सॉन और डेंड्राइट्स एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे लेट सपोज अभी ये हमारे पास नर्व्स हैं। ठीक है, ये सारे मिल के इस पर एक लेयर जब चढ़ जाएगा कवर डेंड्राइट्स और एक्सॉन पे, तो बहुत सारे जो है ना डेंड्राइट्स और एक्सॉन के ग्रुप, जो एक ग्रुप बनाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, नर्व कहेंगे। यानी नर्व क्या होगा, ये केबल होगा ऑफ बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर। नर्व फाइबर का जो बंडल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको नर्व्स बोलेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये तो हमें पता चल गया कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, यानी वो नर्व्स जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसी को हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। आसान सा कंसेप्ट है। ठीक है, अब अगर हम देखें ओरिजिन के हिसाब से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो हिस्से में हमारे पास होते हैं, दो किस्म होते हैं। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन के हिसाब से अगर हम देखें, ठीक है, एक हमारे पास होती है क्रेनियल नर्व्स और दूसरे हमारे पास होती है स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, अब वो नर्व्स जो दिमाग से, ठीक है, ये जो दिमाग से निकलती होंगी, जो ऊपर वाला हिस्सा कंट्रोल करेंगी, उनको हम क्रेनियल नर्व्स का नाम देंगे। यानी दोज नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन आर कॉल्ड क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, जिसके आप देख सकते हैं जो ब्रेन से नीचे एक सुराख होता है फोरामेन जिसको हम बोलते हैं, उससे ये सारे नर्व्स निकले होंगे
जिनको हम नाम देंगे जो ब्रेन से निकलते होंगे, यानी नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम ब्रेन, उनको हम क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व्स बोलेंगे। ठीक है। अब दूसरे जो इसके जो हैं दूसरे जो नर्व्स हैं, अब स्पाइनल कॉर्ड भी उसके साथ हमने पढ़ा था सीएनएस में, तो ब्रेन से जो निकलती थी उसको क्रेनियल बोलेंगे। इसी तरह सेम टू सेम जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से निकलती होंगी, कहाँ से? स्पाइनल कॉर्ड से। स्पाइनल कॉर्ड से जो रगें निकलती होंगी उनको हम किस चीज का नाम देंगे? स्पाइनल नर्व्स का नाम देंगे। यानी वो नर्व्स जो हमारे पास किस चीज से निकलती हैं? स्पाइनल कॉर्ड, उनको हम बोलेंगे कौन सी चीजें? स्पाइनल नर्व्स। यानी नर्व्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, वो हमारे पास किस चीज से निकलेंगे? वो नर्व्स जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम आए क्रेनियल नर्व्स पर, तो क्रेनियल नर्व्स टोटल जो है वो हमारे पास 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? क्रेनियल जो होंगे, क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स जो है उसके 12 पेयर्स होते हैं। कितने पेयर्स होते हैं? 12। ठीक है। हमारे पास 12 पेयर्स होंगे क्रेनियल नर्व्स के। ठीक है। तो इन 12 में से हमारे पास जो होंगे 1, 2 और 3 जो 8 नंबर पे है, यानी नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 8 जो है ये हमारे पास सेंसरी होंगे। कौन से होंगे? सेंसरी होंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरा, चौथा, उसके बाद हमारे पास छठा, यानी 6 नंबर पर, 11 और 12 नंबर पर ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन्स होंगे, जो नंबर्स में, तादाद में 5 है। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स हैं जो 12 जोड़े हैं, उनमें से 3 जो हमने पढ़े, 3 सेंसरी हैं, 3 जोड़े, और हमारे पास 5 जोड़े जो हैं वो मोटर न्यूरॉन्स हैं। और जो हमारे पास बकाया 4 बचते हैं, नंबर 5, नंबर 7, नंबर 9 और नंबर 10, ये फिर हमारे पास क्या होते हैं? मिक्स्ड न्यूरॉन होते हैं। तो क्रेनियल नर्व्स के कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े। उनमें से जो 3 जोड़े होंगे वो सेंसरी होंगे, 5 जो होंगे मोटर्स होंगे, और हमारे पास 4 जो होंगे वो क्या होंगे? मिक्स्ड न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं, ऑल्फैक्टरी है, सेंसरी नर्व है, ठीक है, जो कि स्मेल वाला है। ठीक है। जो हमें जिससे हमें सूंघने का क्या करता है? मैसेजेस को उठाता है। ठीक है। ऑल्फैक्टरी नर्व्स है, सेंसरी है। और इसी तरह हमारे पास दूसरा ऑप्टिक है। ठीक है। और इसी तरह हमारे पास जो तीसरा था वेस्टिब्यूल कॉक्लिया है, ये जो है ना हमारे पास सेंसरी फंक्शन का काम करते थे, मैसेज लेकर जाते थे। तीसरा हमारे पास होगा अक्यूलोमोटर, ट्रैक्लिया, ट्राइजीनियल, ठीक है, एब्ड्यूसेंस, फेशियल, वेस्टिब्यूल कॉक्लिया, ग्लेसो फॉर्मजियल, ठीक है, फेरेंजियल, ग्लेसोफेरेंजियल हमारे पास होगा, वेगस होगा, जो कि वाहिद क्या है? पेयर है क्रेनियल नर्व्स में, जो नीचे जो है ना आता है, जो ये हमारे पास थायराइड, पैराथायराइड ग्लैंड्स को, फेरिंग्स, इन चीज़ों को क्या करता है? कंट्रोल करता है। ठीक है। बाकी जो है जितने भी हमारे पास बकाया बचते हैं 11, वो सारा के सारे जो है ना क्या है? ऊपर जो है ना हिस्से को कंट्रोल करती है। ठीक है। इसी तरह हमारे पास एसेसरी है और हाइपो, ठीक है, ग्लेसल है। ये हमारे पास जो है ना किस चीज के पेयर है? क्रेनियल नर्व्स के 12 पेयर्स हैं। ठीक है। जो इन जगहों पर इनमें इनके नाम भी मैंने लिखे हैं और इनके फंक्शन, इनका ये काम होगा, और कौन कौन से सेंसरी थे और कौन कौन से मोटर थे, कौन कौन से मिक्स थे, वो भी हमने देख लिए। इसी तरह अगर हम आते हैं स्पाइनल पर, स्पाइनल नर्व जो है, स्पाइनल नर्व जैसे कि हमने पढ़े थे, ठीक है, बैकबोन पढ़ा था। बैकबोन के अंदर जो है ना हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होते हैं और बैकबोन के हिस्से थे। ठीक है।
सर्वाइकल था, ठीक है। सर्वाइकल के अंदर हमारे पास कितने नर्व्स निकले होंगे? हमारे पास जो है ना 8 पेयर्स निकले होंगे। कितने पेयर्स निकले होंगे? 8 पेयर्स निकले होंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा हिस्सा था थोरासिक। थोरासिक जो होगा 12 हिस्सों पर मुश्तमिल होगा। कितने नर्व्स होंगे, यानी नर्व्स के कितने जोड़े होंगे? 12 जोड़े होंगे, ठीक है। लंबर रीजन जो था, सॉरी थोरासिक रीजन जो था, उससे हमारे पास 12 जोड़े निकलेंगे। इसी तरह उसके बाद अगर हम देखें, हमारे पास था लंबर रीजन। लंबर रीजन में हमारे पास जो है ना क्या होंगे? 5 पेयर्स होंगे। उसके बाद हमने पढ़ा था सेक्रल। सेक्रल सेक्रल से हमारे पास 5 पेयर्स निकलते होंगे। और लास्ट वाला हमारे पास है जिसको हमने पढ़ा था कॉक्सीजेल। कॉक्सीजेल से एक ही जोड़ा निकलता होगा, ठीक है। तो अब देखो 8 और 12 को हम ऐड करेंगे 20 एंड 5 25 एंड 5 30 30 में 1 को डालेंगे 31, यानी हमारे पास स्पाइनल नर्व्स की कितने जोड़े हैं? कंसिस्ट ऑफ 31 पेयर्स। कितने हिस्से हमारे पास होंगे? ये जो है ना 31 जोड़ों पर मुश्तमिल होगा, ठीक है, जिसमें से सारे हमारे पास क्या होंगे? मिक्स्ड न्यूरॉन्स होंगे, ठीक है। मिक्स मतलब इसमें एक सेंसरी होगा जो कि हमने स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ा था, डोर्सल साइड से निकलता होगा, और एक हमारे पास होगा मोटर, ठीक है। तो ये दोनों आगे जाके मिल के एक जो है ना नर्व बनाएंगे, एक ही धागा बनाएंगे, जिसको हमने पढ़ा था मिक्स्ड न्यूरॉन जिसको बोलते थे। तो ये जो सारे हमारे पास 31 पेयर्स जो मौजूद हैं स्पाइनल नर्व्स के अंदर, ये सारे के सारे कौन सी चीजें होंगी? मिक्स्ड न्यूरॉन पर मुश्तमिल होंगी, ठीक है। अब अगर हम देखें फंक्शन के हवाले से, ये तो हमने देखा था ओरिजिन के हवाले से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 अकसाम थे, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। अब अगर फंक्शंस पर आए, फंक्शन के हवाले से हमारे पास जो है ना पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से हैं। एक होता है सोमेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है? वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, मतलब वो काम जो हमारे इख्तियार में होंगे, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो काम जो हमारे इख्तियार में होंगे वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करेगा। और दूसरी बात, ये स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होंगे, ठीक है, ये अटैच होंगे। जिसके अभी जो हाथ मेरे कंट्रोल में है, बात कर रहा हूँ मेरे कंट्रोल में है, तो ये मेरे स्केलेटल मसल्स हैं, और इनके साथ जो नर्व्स अटैच होंगे वो सोमेटिक नर्वस सिस्टम उनको बोलेंगे। और सोमेटिक नर्वस सिस्टम किस चीज़ का हिस्सा है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का हिस्सा है। दूसरा हमारे पास था ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करेगा, ठीक है, यानी वो काम जो हमारे इख्तियार में नहीं होंगे, जो गैर इख्तियारी होंगे, जिसके ग्लैंड्स, दिल का धड़कना, सांस, ठीक है, हम लेते हैं, फेफड़ों का जो है ना कंट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होना, ये सारी चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं है, यानी ब्रीथिंग वगैरह। तो ये जो है ना एक इनवॉलेंट्री एक्शंस को कंट्रोल करेंगे, और किस चीज़ के साथ अटैच होंगे? वाइजरा के साथ अटैच होंगे। वाइजरा में हमारे पास जैसे कि हार्ट है, हमारे इख्तियार में नहीं है, ये स्मूथ मसल्स जैसे कि हार्ट मसल्स है, ठीक है, हार्ट के हैं, लंग्स है और ग्लैंड्स है, इन चीज़ों के साथ जो है ना ये न्यूरॉन्स अटैच होंगे, जिनको हम बोलेंगे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होंगे। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम खुद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का
हिस्सा है, ये हार्ट, लंग्स और ग्लैंड्स के साथ अटैच होंगे। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर जो था वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का था। ठीक है, वो सारे नर्व्स जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं उनको हम क्या बोलते थे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते थे। फिर अगर उसको ओरिजिन के हवाले से देखा जाए तो उसके दो हिस्से थे, एक हमने पढ़ा था क्रेनियल नर्व्स और दूसरा हमने पढ़ा था स्पाइनल नर्व्स। और इसी तरह क्रेनियल नर्व जो थे उसके 12 पेयर्स थे और स्पाइनल नर्व जो थे वो हमारे पास कितने थे, 31 पेयर्स थे, जो के सारे मिक्स न्यूरॉन थे। उसके बाद अगर हम फंक्शन के हवाले से देखें तो इसके दो हिस्से हैं, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम वो सिस्टम जो वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, स्केलेटल मसल्स के साथ अटैच होगा। और दूसरा हमारे पास था ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो कि इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, और ये जो है ना वाइजरा यानी हार्ट, लंग्स और ग्लैंड्स के साथ अटैच होगा। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।